देखिए, बात आती है पोर्टल सिस्टम की। अब होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कई पोर्टल सिस्टम है। हम इसे ब्रेन में भी देखेंगे, किडनी में भी देखेंगे। यहाँ पे कंसर्न हम करने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें होता क्या है, क्योंकि इसका हमें फायदा हमारी बॉडी को क्या रहता है। जैसे कि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सिप्स, ठीक है। आउटा के थ्रू ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जो हार्ट से निकलने वाली आर्टरी है सबसे बड़ी, उसको अओर्टा बोलते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सिप्स है, सिप्स में ये है स्टोमक, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, स्प्लीन। तो लीवर में हमारे में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड का। एक होता है जो डायरेक्ट हेपेटिक आर्टरी से आएगा। ये तकरीबन 300 से 500 ml पर मिनट होता है, जो कि लीवर को काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें क्या है कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम है। एक दूसरा हमारा जो फ्लो आता है वो आता है पोर्टल वेन के थ्रू। अब पोर्टल वेन में क्या होता है कि स्टोमच में क्या है कि हम लोग जैसे कुछ खा रहे हैं, तो मोस्टली हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो तो मुंह से शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हम कोई जैसे सॉर्बिटेट है या कोई ऐसी ड्रग है, अफीम वगैरह है, कोई भी चीजें, तो वो हमारे मुंह से ही एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद सेकंड हमारा जो ऑप्शन आता है कि हम पानी पी रहे हैं, ड्रिंक कर रही है, जो इस तरह की चीजें हैं वो पेट से एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उनका सबका जो पाथवे है वो सीधा लीवर में जाएगा। तो स्टोमक से जो जाएगा वो पहले जो भी एब्जॉर्ब होगा ब्लड में या लैक्टेल्स में, वो कहाँ पे जाएगा, ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड से वो पहुंचेगा फिर लीवर के अंदर। इसी तरह तो जो अवॉइड करते हैं, हाँ जी, हमें ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना चाहिए, बॉडी के अनुरूप टेम्परेचर के अनुरूप खाना पीना चाहिए। और इसीलिए फ्रिज का पानी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली पेट से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और जो बॉडी टेम्परेचर के अगेंस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इंटरेक्ट करेगा। तो उसके बाद आता है दूसरा वर्ड है, आई से बनता है इंटेस्टाइन। अब इसमें इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन भी है और कॉलन भी है। वो क्योंकि जो भी हम कुछ खा रहे हैं, खाने के बाद में क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब होगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फैट है वो लैक्टेल्स में एब्जॉर्ब होता है, या कोई बड़े पार्टिकल्स है वो भी लैक्टेल्स में ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो वो भी कहाँ पे जाएगा, लिवर में। इसी तरह से पेनक्रियाज की जो हमारी एंडोक्राइन फंक्शनिंग है वो किससे कंसर्न होगी, लीवर से, ठीक है। इसके बाद है, क्योंकि पेनक्रियाज में अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की फंक्शन, क्योंकि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो उसका कंसर्न भी किससे होगा, लीवर से, मोस्टली एंडोक्राइन का। इसके बाद में है स्प्लीन। अब स्प्लीन को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी कहते हैं। जो हमारे आरबीसी जो है वो ओल्ड हो जाते हैं, तो उन्हें जो स्प्लीन है वो डिस्ट्रॉय करता है। तो इसका जो मटेरियल है, मतलब जो एब्जॉर्बेबल मटेरियल, मतलब रिसाइक्लेट वाला मटेरियल है, उसे लीवर अपने पास स्टोर कर लेता है दोबारा से यूज करने के लिए। तो ये भी आता है लीवर में। तो हमारे इसमें तकरीबन एक ये हेपेटिक आर्टरी से फ्लो आया, एक पोर्टल वेन से। इसकी क्वांटिटी देखिए, ये है तकरीबन फ्लो इसमें अप्रोक्सीमेट 20 to 15%। और ये है मतलब 300 से 500 ml के करीब पर मिनट। और जो पोर्टल का है वो है 1000 से 1300 ml के करीब, पोर्टल वेन वाला फ्लो जो है। लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ पे तो O2 ज्यादा था, न्यूट्रिएंट्स कम थे, और पोर्टल वेन वाले में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, O2 कम है, ठीक है। उसके बाद में फिर लीवर, अब कोई भी चीज हमारी बॉडी में जो जा रही है, अब एब्जॉर्ब होने के बाद में लीवर में जा रही है, तो लीवर को आप मास्टर कहिए यहाँ पे, क्योंकि ये भी हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है।
अब इसने ही हमारी बॉडी को, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसको बॉडी के अनुरूप सिंथेसाइज कराना है और उसके बाद में आगे भेज देना है। क्योंकि इसके पास में ये हेपेटोसाइट्स से मिलकर बना होता है और इसके पास में ये जो है बहुत सारा यहाँ पे प्रोसेस होता है, जो कि वो चाहे कार्बोहाइड्रेट का आपने आप लोगों को पता है कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर भी स्टोर होगा यहीं पे, ठीक है। सोमेटोमेटिन सी भी है और इमरजेंसी में ये अगर कोई भी ऑर्गन हमारा काम नहीं करता तो उससे उसका जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूट होता है वो लीवर ही होता है। अब तो आप कोशिश करें कि जितनी भी डाइट या जितना भी आप इनटेक करें, वो चाहे लिक्विड है, सॉलिड है, उसको थोड़ा बैलेंस बना के रखेंगे। तो जितना बैलेंस बना के रखेंगे उतना ही ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन्स ना जमा हो, तो आप कोशिश करते रहें कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर में घूट घूट करके पानी पीते रहें। लस्सी है हमारे इंडिया में, ठीक है, नारियल पानी है, जूस है, ठीक है, या कुछ लोग फास्ट भी रखते हैं। तो इस तरह से हम अपने लीवर को स्ट्रेंथ देने के लिए हम काम करते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले सिम्टम क्या आते हैं कि कभी कभी आप रिपोर्टिंग वगैरह अगर हम देखेंगे तो उसमें वर्ड आते हैं कि जी हेपेटोमेगली। कोई अब अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का ज्यादा आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आ रहा है, तो आप उसमें कंसल्ट कीजिए कि लीवर को टारगेट कीजिए। बट कुछ केसेस में देखते हैं कि हम लोग ग्रुप्स में मैसेज आते हैं कि जी मैंने पॉइंट लीवर दिया है लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को कम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो बेसिक्स पे जाएंगे फिर, जो कि हम इसे कैटेगरी में लेते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट वाली कैटेगरी में। तो बेसिक्स पे जाएंगे और उसका बेसिक्स देखेंगे। पहला काम करेंगे कि आपने डाइजेशन इंप्रूव करना है और दूसरा आपने एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना है, ठीक है। और उसके साथ में आपने पॉइंट लीवर को टारगेट करना है या लीवर का जो हमारा ट्रीटमेंट है उसको टारगेट करना है। क्योंकि जब कोई चीज खराब हो चुकी है तो हमें उसके बेसिक्स से काम करना पड़ेगा, या जो किसी चीज कोई चीज प्रेशर में आ चुकी है तो उसके बेसिक्स से काम करना पड़ेगा। बेसिक्स जो है इसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, और यहीं पर न्यूरोथेरेपी कामयाब हो। न्यूरोथेरेपी के सक्सेस रेट जो है वो इसीलिए कि हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीजों पर काम कर सकते हैं। तो अगर उसके लिए हमारे पास कुछ अच्छे फॉर्मूलेज हों, जैसे कि हम टोफिंगर के साथ में माइल्ड एनियन दे सकते हैं, उसके बाद में हम एक काउडाइक्विना प्लस ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं। और मैंने कुछ पिछले सालों में एक ट्रीटमेंट पर और बहुत ज़्यादा काम किया है जो लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर में आए, चाहे कोलेस्ट्रॉल आया, उसमें था CDT2 ट्रीटमेंट। ये मेरी यूट्यूब पोस्ट पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा इनका डाइट वगैरह का ध्यान रखिए, लाइट डाइट रखिए। और जो कोलेस्ट्रॉल में है या हेपेटोमेगली है, ये केस बहुत इजीली हम कवर कर लेते हैं। तकरीबन मान के चलिए डिपेंड है उसकी सीवियरिटी पे, नहीं तो आप जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो वो तकरीबन 15-20 दिन में अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है।